ये विद्या जो है ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, इस विद्या का ये हमारा समुद्रिक शास्त्र में ही आता है। समुद्रिक शास्त्र हमारा एक ऐसा शास्त्र था जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी थी, फेस रीडिंग भी थी, टैरो भी थे। जब आप किसी अनजान से मिलते हो आपको मालूम चल जाता है ये इंसान धोखेबाज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, हमें आँखों से ही पता चल जाता है इंसान की कि वो धोखा देगा ही नहीं देगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आइज और कैसे आपको मालूम चलता है ये बंदा धोखेबाज है? अगर आपने सोनम रघुवंशी का केस देखा होगा, जो लास्ट ईयर ही ब्लू ड्रम वाली घटना घटी है, तो उनके लिए मुझे केस स्टडी के लिए काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल में बुलाया गया था। और जब मैंने उनकी फेस रीडिंग करी, इत्तेफाक से जो मैं बात कह रही हूँ वही निकली। सो जिस भी व्यक्ति का जो फोरहेड है बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा, जैसे 3 फिंगर्स से अगर हम बड़ा फोरहेड कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान इंसान है। अंबानीज के अगर आप फोरहेड देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम बड़े फोरहेड है। एंड आप ये भी देखिए कि आज सोनाक्षी सिन्हा जी ने शी हैज़ लेफ्ट एक्टिंग ऑलमोस्ट, और अब उनका नेल्स का अपना एक प्रॉपर बिजनेस है, आर्टिफिशियल नेल्स का। तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। जिस भी इंसान के टेम्पल्स होते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति को प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स बहुत कहते हैं कि होते हैं। या तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाती है जिनका उनको आइडिया नहीं होता, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने खुद बलबूते पे जो चीज़ें वो करते हैं। क्या चीक्स के लिए कुछ मेंशन है? यस, चीक्स हमारे वीनस से रूल होते हैं, ये जो प्रॉपर पार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं ये हमारे हाथों में भी और हमारे फेस में भी है। तो जो चीक्स है हमारे वीनस से रूल होते हैं। तो जिन भी लोगों के प्लम्पी चीक्स होते हैं उनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे टाइप के व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी, रोमांस बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जिस भी इंसान के लेफ्ट साइड ऑफ द चीक में तिल होता है तो उनके मल्टीपल पार्टनर्स भी रहते हैं एक लाइफ टाइम में। डीप डायलॉग्स विद राहुल बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हैं लेवल नेक्स्ट। कितना अच्छा हो अगर कोई बंदा हमारे सामने आए और हम तभी उसको पढ़ पाएं, उसकी बात कहने से पहले हम समझ सकें कि ये क्या बात कहना चाह रहा है। उसकी बात जब हम सुन रहे हैं हम समझ सकें कि इसकी बात में कितनी गहराई है। क्या ये हमारे साथ चीट तो नहीं करना चाह रहा? जो ये बोल रहा है इसकी बातों का क्या वही मतलब है, या ये कह कुछ और रहा है और ये मतलब कुछ और। और ऐसी बातें सोचते तो हम रोज़ हैं, लेकिन आज हमारे पास इतने इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं कि अगर आपने आज का पॉडकास्ट सीरियसली सुन लिया और पेन और पेपर लेके नोट्स बना लिए, तो एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी में धोखे थोड़े कम खाओगे। अदिति जी, लेवल नेक्स्ट पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। जय श्री राम सभी को। और शुरुआत करने से पहले मैं आप ही की फेस रीडिंग देख रही थी, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर। सो यू हैव अ वेरी बिग ईयर। जिनके भी बड़े कान होते हैं और ड्रूपी ईयर्स होते हैं, दे कीप सीक्रेट्स, और वो सुनते भी लोगों को अच्छा है। तो आप में एम्पैथी शुरू से ज़्यादा होगी, तो इट्स अ गुड थिंग टू नो इन अ पॉडकास्टर। अच्छा, आपने कहा कि मैं कुछ देख रही थी, मैं डर गया। मैं कहा कुछ मैं कहा कहीं शुरुआत मेरे से ही नेगेटिविटी से ना आ जाए। नहीं, नथिंग नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव भी है तो आप बताइए। हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, ज़्यादा होगा तो हम कट कर देंगे। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। जी, तो और क्या दिख रहा है आपको मेरे चेहरे से? देखिए, अभी जो हमारी कॉन्वर्जेशन हो भी रही थी, एंड बिफोर ऑल्सो कॉन्वर्जेशन, जब आप एंटर करे थे रूम को, तो आई कुड सेंस कि इमोशनल डेप्थ आप में ज़्यादा है। हमारे जो इंसान का फेस होता है ना, वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज दिस पार्ट, सेकेंड इज दिस पार्ट, एंड थर्ड इज दिस पार्ट। जिसका ये पार्ट बड़ा होता है ना फेस का, वो इंसान इंटेलेक्चुअल ज़्यादा रहता है, सोचता ज़्यादा है। जिसका ये पार्ट ज़्यादा होगा, ये जो पार्ट होता है ना फेस का, हमारे फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल फेस होता है। और जिसका ये ज़्यादा होता है वो इंसान बातें ज़्यादा करेगा, टॉकेटिव ज़्यादा होगा, बातें कन्विंसिंग वाला काम ज़्यादा अच्छा करेगा। सो आई कुड सी कि आपका जो ये वाली चीज़ है ना, इसमें बैलेंस है। हालांकि ये वाली जो साइड है ज़्यादा अच्छा, तो आपका जो सोचना है, समझना है चीज़ों को लेके, वो बहुत डिफरेंट होगा। इवन अगर आप अपनी इस उम्र में हैं तब भी यू कैन थिंक लाइक अ 20-year-old। उनके शूज़ में जाके आप सोच सकते हैं कि ठीक है वो क्या सोच रहे होंगे, एंड देन आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। सो ये जो चीज़ है आपकी, ये चीज़ बड़ी है। हालांकि आपकी जो प्रैक्टिकल साइड है वो छोटी है। तो इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस आप शायद ले बैठे, या इमोशंस के थ्रू आप डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में। राइट। जी, तो ये तो मैं मान गया कि आप सही पढ़ती हैं, लेकिन ये विद्या जो है ये कहाँ से शुरू हुई?
देखिए, इस विद्या का ये हमारा समुद्रिक शास्त्र में ही आता है। समुद्रिक शास्त्र हमारा एक ऐसा शास्त्र था जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी थी, फेस रीडिंग भी थी, टैरो भी थे, टैरो नहीं थे बट वैदिक जो कार्ड्स होते हैं हमारे वो थे, वास्तु था इसमें। बट जब मैक्स मूलर आए इंडिया में, उन्होंने इन्वेड करा, तो जो समुद्रिक शास्त्र एक बहुत ही हमारी पवित्र बुक थी, वो कहीं ना कहीं गुम हो गई इसी बीच में। तो जो फेस रीडिंग पूरी बॉडी रीडिंग में ही आता था। आपके इवन हाथ किस शेप के हैं, आपके हाथ मुलायम हैं, रफ हैं, कैसे हैं, वो आपके सारे कर्म, आपके सारे बिहेवियर्स पे बताता है। तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में है वो हमारी थॉट्स की ही रिफ्लेक्शन है, एक समुद्रिक शास्त्र ये कहता है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, इट्स अ साइंस बेसिकली। तो जब ये बटा तो अंक बट गए हर चीज़ के। जो फेस रीडिंग थी वो जापान ने ले ली। आज भी जापान में ट्रेडिशन है कि अगर आप अपना करियर चूज़ कर रहे हैं तो आपके जो फेस कट के हिसाब से आपका वो करियर चूज़ करा जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जी, इट्स अ ट्रेडिशन देयर। बट इंडिया की ही स्किल है और वो भारत थोड़ा सा रिटेन नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर ली। एस्ट्रोलॉजी इंडिया में ही रह गई। एस्ट्रोलॉजी भी दो भागों में बट गई, एक वैदिक, एक वेस्टर्न। वेस्टर्न आज भी बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो फिक्स्ड रहती है क्योंकि वो सूर्य से चलती है। जो वैदिक वाली है वो चंद्र की दशा से चलती है। सो लाइक दैट इट गॉट डिवाइडेड। ओके, तो मेरे को पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें जाननी है, फिर हम इसकी डिटेल में बिल्कुल। जाएंगे। आप मेरे को ये बताओ, जब आप किसी अनजान से मिलते हो, आपको मालूम चल जाता है ये इंसान धोखेबाज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, हमें आँखों से ही पता चल जाता है इंसान की कि वो धोखा देगा ही नहीं देगा। ओके। तो इंसान की जो आँखें होती हैं ना, वो समुद्र होती हैं। ओके। आप कुछ भी उन आँखों से पता लगा सकते हो, चाहे वो भले ही लफ्ज़ पे आए चीज़ ना आए, लेकिन उनकी आँखें पहले कह जाती हैं। तो जब भी आप किसी से भी देखो कि अगर कोई आपको धोखा देने वाला है, उनकी जो आईज़ है, आईज़ जिसकी भी इंसान की, वैसे हालांकि साइंटिफिकली जो मैं बात बोल रही हूँ साइंस उस चीज़ को नहीं मानेगी, बट एक आंख हमारी छोटी होती है साइंटिफिकली और एक थोड़ी सी बड़ी होती है। Okay. स्लाइटली हर किसी के उसमें होता ही है। एटलीस्ट 99.9% तो इंसानों की एक आंख छोटी होती है, एक आंख बड़ी होती है। बट जहाँ वो आंखें कहीं ना कहीं शेप ले लेती हैं आमंड की, आमंड शेप का जितने भी लोगों की आईज होती है, कहीं ना कहीं वो क्लेवर ज़्यादा होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फिश ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जिनकी भी आमंड आईज होगी वो आपको देखेंगे कि चालाक चतुर होंगे। जैसे कोई बता सकते हैं आप, कोई सेलिब्रिटी या कोई नाम ऐसा ध्यान आ रहा हो? अगर मैं Almond eyes. सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ तो आई डोंट रिमेंबर ऑफ एनी। बट अगर आपने सोनम रघुवंशी का केस देखा होगा, जो लास्ट ईयर ही ब्लू ड्रम वाली घटना घटी है, तो उनके लिए मुझे केस स्टडी के लिए काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल में बुलाया गया था। और जब मैंने उनकी फेस रीडिंग करी, इत्तेफाक से जो मैं बात कह रही हूँ वही निकली कि एक आंख उनकी आमंड शेप थी और एक आंख बहुत छोटी हो गई थी। तो मैंने कहा ये जो मर्डर करने की जो क्षमता है ना, ये कहीं ना कहीं पहले आंखों से पता चल रही है कि वो ये सोच के बैठी थी। और जैसा हम सोचते हैं ना, हमारी आइज़ की भी शेप आप देखेंगे, अगर आप 10 साल पुरानी अपनी भी पिक्चर देखेंगे, आपकी आइज़ में पहले फ़र्क होगा और अब फ़र्क होगा। अभी आपकी आँख में डेप्थ है, समझने की क्षमता है, ये चीज़ पहले नहीं थी। तो वो 10 साल पहले की अगर आप फोटोज़ निकालेंगे, आइज़ की शेप भी चेंज हो जाती है हमारी, थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू हमारी जो सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। एंड सेम मैंने उनमें पाई वो चीज़ कि वो जो सोचने की पिक्चर्स थी, जो जब रोका हुआ था पिक्चर्स अलग थी, आइज़ शेप अलग थी। जब शादी हुई, जब शादी के वो लहंगे में थी, उनका शुरू से ही प्लान था कि इसको तो मैं ब्लू ड्रम में डालूंगी। तो वो वाली घटनाएं। ओके। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आइज और कैसे आपको मालूम चलता है ये बंदा धोखेबाज है? थ्रू आइज ओनली। थ्रू आइज ओनली? थ्रू आइज। एंड ये जो आइज के नीचे हमारे ये जो थोड़ी सी फूल जाती है, पफीनेस जो होती है, ये इट हैपेंस बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एज वेल। थायराइड में एक बहुत बड़ा ये केस होता है कि आइज फूल जाती हैं। लेकिन जिन भी इंसान की आइज, जैसे विजय माल्या की अगर आप देखेंगे, विजय माल्या की थ्रू आउट मैंने स्टडी करी है, उनके यंग उसमें भी वो ऐसी आइज फूली हुई थी, एज इफेक्ट में भी आइज फूली हुई थी। तो आपने भी देखा कि कितना बड़ा वो फ्रॉड करके गए हैं। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले लोग कहीं ना कहीं होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि हर एक इंसान वो होता है, सिचुएशन बुरी होती है, इंसान वो कर्म कर बैठता है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। बट वो क्षमता सोचने की कि मैं ये कर दूं, वो हमारी आँख ही बताती है। अच्छा, टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मे बी किसी अनजान व्यक्ति से मिले हो, या कहीं किसी शोरूम में गए, या कोई सेल्स गर्ल हो, या कोई ऐसी फ्रेंड मिला हो, या किसी फैमिली में कोई मिले हो, और वो अपने आप को बहुत नाइसली प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन यू कुड जज कि यार ये तो बंदा ऐसे ऐसे गलत है? ऐसा हुआ है आपके साथ?
एब्सोल्युटली, ये मतलब 100% आप ये जो बात कह रहे हैं ना, ये मेरे साथ अक्सर होती है कि जो वो एक्स्ट्रा टू गुड टू बी ट्रू होते हैं ना, हाँ उनकी जी, हाँ। पर्सनैलिटी हमें पता चली जाती है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, उनकी टोन में फ़र्क आएगा, उनके कहीं ना कहीं जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज होंगे। अब अगर आप कहें कि किसी का आप झूठ कैसे पकड़ोगे, तो जब जब हम क्या कहते हैं, हमारी जो ये वाली साइड होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द जो ब्रेन हमारा होता है, वो क्रिएटिव ब्रेन होता है, आर्टिस्टिक ब्रेन होता है। जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है वो इंटेलेक्ट का ब्रेन होता है। ऐसे लोग आईटी इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो जब भी हम राइट साइड में ज़्यादा देखते हैं तो हम कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं कि वो घटना घटी या कोई हम चीज़ सोच के वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाली जो साइड होगी वो क्रिएटिव होगी। तो जब भी कोई इंसान झूठ बोल रहा होगा या फेक होगा आपके आगे, तो जब झूठ बोल रहा होगा तो आईज ऊपर जाएगी आपकी हमेशा कि आप क्रिएटिवली कुछ सोच आई रहे कांटेक्ट हो, नहीं करेंगे आई वो। कांटेक्ट नहीं करेंगे। एंड जब भी आप किसी को फेक बन रहे हो, आप फेक एक पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी जो ये वाली आईलिड है वो नीचे देखती रहेगी हमेशा। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होता है, फेकनेस, अलर्टनेस और जितनी भी झूठ बोलने, लाइज वगैरह, वो यहाँ से सारी रिप्रेजेंट होती हैं। तो जब जब ज़्यादा आंखें नीचे जाएं किसी की, आई कांटेक्ट कम हो, सो यस, दैट्स हाउ यू। तो अब जैसे आपने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, जी। तो हम उन तीनों पार्ट्स को धीरे धीरे स्टडी करते हैं। हाँ जी। अगर माथा ले ले, फोरहेड, इफ इट इज ब्रॉड, तो उसका क्या मतलब होता है? और जिस भी नैरो है तो क्या मतलब होता है? जिस भी व्यक्ति का जो फोरहेड है बड़ा होगा, एनलार्ज्ड होगा, जैसे 3 फिंगर्स से अगर हम बड़ा फोरहेड कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान इंसान है, इसमें इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्ति में। अब छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्री में लेते हैं, तो जैसे अंबानी हैं, अंबानीज के अगर आप फोरहेड देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम बड़े फोरहेड है। तो यानी कि जो मार्केट में सोचने की क्षमता है, जो हो रहा होता है वो मार्केट में पहले ही अवेलेबल कर देते हैं। सो ऐसा टाइप का व्यक्ति विल बी लाइक दिस, कि वो जो होने वाला होता है उससे 10 गुना पहले ही सोच के चीज़ों को मार्केट आउट ले आता है। और अब आपने सोनाक्षी सिन्हा का फोरहेड देखा होगा। जब सोनाक्षी सिन्हा आए थे इस इंडस्ट्री में और जब मैं ये अपना कोर्स कर रही थी, सो आई सेड दैट शी इज़ नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, इनको बिजनेस ही करना चाहिए। सीइंग हर फोरहेड सीम्स लाइक ये बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। एंड आप ये भी देखिए कि आज सोनाक्षी सिन्हा जी ने, शी हैज़ लेफ्ट एक्टिंग ऑलमोस्ट, और अब उनका नेल्स का अपना एक प्रॉपर बिजनेस है, आर्टिफिशियल नेल्स का। तो ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस में चुस्त बहुत होते हैं। सिमिलरली छोटा फोरहेड होगा तो छोटा फोरहेड ये कहीं ना कहीं बताता है इम्प्रैक्टिकलिटी को, कि इंसान इम्प्रैक्टिकल होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा दूसरों के ऊपर, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं वो खुद से नहीं कर सकता, उसको एक सपोर्ट की तो ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, कि उसको कोई सपोर्ट करने वाला हो जाए कि अच्छे वो डिसीजन अपनी लाइफ में बना पाए। ऐसे लोगों को जो काम फलता है, कमीशन बेस्ड काम फलता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जिनके भी छोटे फोरहेड होते हैं, आप कमीशन बेस्ड काम करिए, क्योंकि उसमें ये होगा कि या तो आप किसी से रिकमेंडेड होगे या कोई ना कोई आपके साथ होगा जो आपकी हेल्प कर रहा होगा वो बिजनेस को ग्रो करने में। इसलिए उन लोगों के लिए हमेशा ये रिकमेंडेड है कि पार्टनरशिप करें या फिर आप कमीशन बेस्ड काम करें। जिनके भी बड़े फोरहेड होते हैं, हम उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कोई काम करिए जिसमें आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनकर आ रहे हैं या फिर इंडिविजुअली एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हैं। आईब्रोज, आईब्रोज तो स्पेशली फीमेल्स तो सभी आईब्रोज बनवाती ही हैं, और मतलब गांव गांव में भी आईब्रोज बनती हैं अब तो क्या आईब्रोज की कोई वैल्यू रह गई है? बिल्कुल रहती है। देखिए, जो हमारी नेचुरली ग्रोन आईब्रोज होती हैं, हाँ जी। वो तो हमारे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से निकलती हैं और उसका रियल रेलेवेंस होता है। बट कोई भी, अगर आप देखेंगे, अब आजकल आर्टिफिशियल मेजर्स बहुत ज़्यादा चल रही है, ये भी आर्टिफिशियली मेड है एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैसे ही प्रभाव डालने लग जाती हैं चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नीता अंबानी जी का सबसे कोरिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा शॉर्ट, पतली हैं, और देखेंगे कि टेम्पल बन रखा है। जिस भी व्यक्ति की जो आईब्रो होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है और टेम्पल बन रहे होते हैं, जैसे आपके भी मैंने देखा कि नेचुरली टेम्पल्स हैं आपकी आईब्रोज में। हाँ, मेरा तो नेचुरल मान सकती हो क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है उसमें लेकिन लेडीज तो सब शेप दे देती हैं। बट वो उन्हीं के ज़िंदगी पे वैसे ही प्रभाव डालते हैं फिर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर शेप की बार बार ही कोई चीज़ बन रही है, तो वो फिर आपकी लाइफ में चीज़ वो वर्क करने लग जाती है। तो सोच विचार आपके वैसे हो जाते हैं, क्योंकि अगेन बुद्धि ये आपके सर पे ही है चीज़। तो टेम्पल्स हो तो क्या होता है? जिस भी इंसान के टेम्पल्स होते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति को प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स बहुत कहते हैं कि होते हैं। या तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाती है जिनका उनको आइडिया नहीं होता, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने खुद बलबूते पे
जो चीज़ें हैं वो करते हैं। मतलब एज इन कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, आप खुद इतने खुद में समक्ष हैं, खुद इतने सक्षम है, यस, खुद इतने सक्षम है कि आप अपनी खुद की चीज़ें इंडिविजुअली कर सकते हैं। एंड इफ़ वी सी नीता अंबानी, शी हरसेल्फ इज़ एन इंडिविजुअल लेडी। वो तो पहले माना जाता था कि मुकेश अंबानी जी की वाइफ हैं, बट अब उनकी खुद की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। पतली आईब्रोज जिसकी भी रहेगी, पतली आईब्रोज वाली लड़कियां हमेशा डोमिनेटिंग ज़्यादा रहती हैं। पतले आईब्रोज वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं नेचर में। जिनकी भी मोटी आईब्रोज होती हैं, ऐसे लोग डोमिनेटिंग नहीं होते। ऐसे लोग कहीं ना कहीं एडजस्टिंग बिहेवियर होता है कि एडजस्ट करके चलना है, ठीक है, तालमेल बना के चलना है। लेकिन जो एक थिन आईब्रो वाला इंसान होगा वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को पहले रखना चाहेगा, एंड विच इज़ नॉट बैड इन टुडेज टाइम, आई फील। अच्छा, नाउ कमिंग अप टू आई लैशेस। अगर हम आई लैशेस की बात करें तो ज़्यादातर लड़कों में पाया जाता है कि लंबी लंबी आई लैशेस होती हैं, वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़्यादातर लड़कियों में पाया जाता है? लड़कों में पाया जाता है। लड़कियां तो बनाती हैं मस्कारा लेकर आई लैशेस, बट ज़्यादातर जितनी स्टडीज़ हुई हैं, मैं तो देखिए स्टडीज़ के आधार पे बात कर सकती हूँ, जितनी स्टडीज़ हुई हैं लड़कों में ये आई लैशेस बड़ी होना सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लड़कियों में हम बोलते हैं कि अगर तिल आपके इधर हो होठों के ऊपर तो आप ज़्यादा सुंदर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आएंगे। लेकिन अगर किसी की भी आई लैश बड़ी होती है तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति के। अच्छा, बच गया मैं। मेरी बड़ी है, मैं कब पता नहीं क्या डिकोड होने वाला है। अच्छा ही, आईज तो बहुत गहरी होती हैं और अलग अलग कलर्स की भी होती हैं जी। तो आईज को कैसे डिकोड करती है आपकी विद्या? देखिए आईज, अगर हम देखिए हम भारत में रहते हैं तो भारत में तो ज़्यादातर लोगों की काली या फिर ब्राउन आईज होती है। जिन भी लोगों की ब्राउन आईज होती है, ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत लॉयल होता है अपने काम के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, बहुत मेहनती पाया जाता है ऐसा इंसान। जिन भी लोगों की काली आंखें होती हैं, काली आंखें वाले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनमें ये चीज़ होता है कि एग्रेशन आपको ज़्यादा दिखेगा। चीज़ों को पहले अगर आप परखते हैं तो एक थॉट पहले आएगा कि यार ये गलत है इंसान, तो वो एक नेगेटिव थॉट पहले रखते हैं एंड फिर वो एक पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो काली आंखों वालों पर ज़्यादा जचता है। ओके। एंड ब्लू आईज, ब्राउन आईज? ब्लू आईज इंडिया में अगर हम भारत की बात करें तो बहुत कम पाई जाती हैं। मतलब आई थिंक 0.1% पाई जाती हैं, तो उन पे इतनी स्टडीज़ हुई नहीं है हमारे समुद्रिक शास्त्र में कि ब्लू आइज़ पे स्टडी हो। हाँ, लेकिन जो ये ग्रे आइज़ होती है जिनको हम बिल्ली आंखें वाले लोग बोलते हैं, ये बिल्ली आंखों वाले लोग थोड़े से क्लेवर पाए जाते हैं, मैनिपुलेटिव ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना चीज़ों को देखने का, अब देखिए है तो आँख ही, हर चीज़ उसी से ही देख रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता भी वहीं से ही है। तो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं 10 स्टेप आगे चलते एक नॉर्मल इंसान से। तो जहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति सोचना बंद करता है, उनकी सोच वहाँ से चालू होती है। तो कहीं ना कहीं अपने वर्क में भी और अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड क्लेवर पाए जाते हैं। ओके। नोज? नोज़, अगेन जो हमारा नोज़ होता है वो रूल होता है मंगल ग्रह से। तो जब बोलते हैं ना लोग कि नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है इसकी, तो जो मंगल हमारा ग्रह होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो एक बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, बिकॉज इट इज़ नियर टू सन। तो इसलिए जो गुस्सा नाक पे, जो कहावतें बनी हुई, ये सच है कि जिस भी इंसान की नाक लंबी होगी, जिसकी भी इंसान की नाक चोंच वाली होगी आगे से, ऐसे टाइप के व्यक्ति का जो मंगल होता है बहुत ज़्यादा या तो डिग्री में हाई होगा चार्ट्स में, या फिर उनका जो मंगल है वो लग्नेश में होगा। और ऐसा टाइप का व्यक्ति गुस्सेल ज़्यादा होगा, ऐसा टाइप का व्यक्ति डोमिनेट ज़्यादा करेगा, ऐसा टाइप का जो व्यक्ति है डिसीजन बहुत फास्ट बनाएगा। उनको आप बोलते रह जाओ थोड़ा सा पेशेंटली काम कर लो, वेट कर लो, दे विल नॉट वेट। उन्होंने एक बार ही डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ करनी है तो वो बहुत इम्पेशेंटली उस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। वेयरएज छोटी नोज़ वाले जो लोग होते हैं, वहाँ उनका क्या पाया गया है कि वो थोड़े से सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, 10 बारी सोचेंगे तो डिसीजन लेंगे। और कहीं ना कहीं जो छोटी नोज़ वाले लोग होते हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ पाए गए हैं कि ज़्यादातर लोगों से ओपन नहीं होते हैं। सिर्फ जितने भी उनके सराउंडेड वाले लोग होते हैं कि ठीक है आप 10 लोगों को जानते हो तो उन 10 लोगों के साथ आप एक अलग पर्सनैलिटी हो, जो बाकी लोगों को आपकी पर्सनैलिटी नहीं पता चलती आपको है। कोई याद आ गया या आप कुछ कहते कहते सेंसर कर गए?
नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। आपकी स्माइल बता रही थी कि देयर इज समथिंग नहीं, मैं आपकी छोटी ना के मैं आपकी देख रही थी। तो कुछ मोटी नोज भी होती हैं और कुछ जी। टिल्टेड होती हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव जी की एक तरफ टिल्टेड थी और अखिलेश की दूसरी तरफ टिल्टेड है। जिन भी लोगों की जो नाक होती है जैसे मोटी होती है, छोटी और मोटी होती है, बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, ब्रॉडन हाँ अप होती है, ऐसे टाइप का व्यक्ति का जो नेचर होता है बहुत ज्यादा हेल्पिंग होता है। हेल्पिंग नेचर के पाए गए हैं, जो भी लोग तकलीफ में होंगे उनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं फ्रेंडली ज़्यादा पाए गए हैं। इनके साथ बबली नेचर होता है इनका, इनके साथ आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब टेढ़ी नाक वाले जो इधर और उधर वाले आप कह रहे हैं, दैट हैज़ टू डू विद जेनेटिक्स, वो जेनेटिक्स पे आता है, उसमें समुद्रिक शास्त्र का कोई पार्ट बट ये तो नहीं है। सभी जेनेटिक्स में आता है वैसे तो। वैसे तो कायदा तो कहता है कि सभी जेनेटिक्स में आता है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं कि उसमें समुद्रिक शास्त्र भी रिप्लाई नहीं Mention कर नहीं पाया है। है, मेंशन नहीं कर पाया है, या इवॉल्व नहीं हुआ है ये कह सकते हैं। तो वो जो मुड़ी हुई नोज है उसका कुछ ऐसा मेंशन नहीं है हमारे समुद्रिक शास्त्र में। क्या चीक्स के लिए कुछ मेंशन है? यस, चीक्स हमारे वीनस से रूल होते हैं, ये जो प्रॉपर पार्ट होता है, क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं ये हमारे हाथों में भी और हमारे फेस में भी हैं, तो जो चीक्स हैं हमारे वीनस से रूल होते हैं। तो जिन भी लोगों के प्लम्पी चीक्स होते हैं उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे टाइप के व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी, रोमांस बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जिस भी इंसान के लेफ्ट साइड ऑफ द चीक में तिल होता है तो उनके मल्टीपल पार्टनर्स भी रहते हैं एक लाइफ टाइम में। ओके। और जिनकी भी राइट साइड में तिल होता है, ऐसे टाइप के व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी बहुत आती है, फिर वो चाहे भले खुद अपनी मेहनत करके लग्जरी बनाए या फिर खुद ऐसे घर में पैदा हो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो चीक्स के बाद कमिंग अप टू अपर लिप्स। चीक्स में एक पार्ट बताना भूली। हाँ जी। अब जैसे मैंने बबली चीक्स के बारे में तो बताया कि बबली चीक्स का ये मतलब होता है जिन भी लोगों के ऐसे थोड़े से अंदर होते हैं चीक्स, आपने देखा होगा कि जो ये चीक बोन होती है थोड़ी सी बाहर होती है और चीक्स अंदर होते हैं बेसिकली, ऐसे टाइप का व्यक्ति थोड़े से इमोशनली स्ट्रगल करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, या फिर वो कहीं ना कहीं इन द आइज ऑफ पीपल थोड़ा सा लाइमलाइट नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं अपने इमोशंस को लेके, तो ये दिक्कत आती है। इन जनरल जैसे फेस को हम देखें तो कुछ राउंड शेप होते हैं जी और कुछ वी शेप होते हैं, जी। तो उनके बारे में क्या कहा जाता है? राउंड शेप वाले लोग जितने भी होते हैं, हर एक इंसान का अपना खुद का फेस कट है, जिन भी लोगों का राउंड शेप है या ओवल शेप है, ऐसे टाइप का व्यक्ति करियर में अगर हम देखें तो करियर में वो बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड्स चूज़ करते हैं जो आईटी से रिलेटेड हों, Okay. जो हो सकता है मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड हूँ, जो ज़्यादातर जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। डायमंड शेप हो गया, वी शेप तो नहीं बोलते हम उनको, डायमंड शेप बोलते हैं, जो यहाँ से कट होके ऐसे लग रहे हों। Okay. तो ऐसे लोग जिनका प्रोमिनेंट जॉ लाइन प्रोमिनेंट जॉ लाइन्स होती हैं जिनकी, तो उन लोगों को ज़्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादा पाया गया है। आप जितने भी न्यूज़ एंकर्स देख लीजिए, सबकी प्रोमिनेंट जॉज आपको दिखेंगी ज़्यादातर, या आप जितने भी एक्टर्स देख लीजिए, या जो लोग एंटरटेनमेंट में ज़्यादा रहते हैं उन लोगों की ये चीज़ होगी वो डायमंड शेप की होगी। इन्फ्लुएंसर्स हो गए, दोज आर द पीपल हु आर मेंट फॉर इट। और अभी तो मतलब अगर आपने जैसे फिल्म इंडस्ट्री का आपने नाम लिया, जी। तो सभी लोग कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल करा रहे हैं, उसे कुछ बोटॉक्स बोलते हैं और हाँ ना जी। जाने क्या क्या बोलते हैं, तो फिर इस साइंस की तो कोई रेलेवेंस रही नहीं गई होगी अगर अपने फीचर से ही सब खेल लिए तो। देखिए, आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं एक्सटर्नली, जैसे अब हम टैटूज़ कराते हैं, तो उनके थोड़े बहुत प्रभाव तो आपकी ज़िंदगी पे पड़ते ही पड़ते हैं, फिर वो चाहे भले 2% हो चाहे 5% हो, वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में तो जाएगी ही जाएगी वो चीज़, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट। सो बेसिकली अगर कोई भी अपनी जॉ ज़्यादा प्रोमिनेंट कराते हैं, मैंने आजकल बहुत देखा है कि जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट कराते हैं कुछ उर्फी जावेद जैसे, उन्होंने ये अपनी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करा रखी थी यहाँ से, अच्छा। और कुछ लिप्स कराते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी साइकोलॉजी में तो एंटर करती है वो चीज़, चाहे भले ही फिर थोड़े से चेंजेस आएँ या कुछ समय के लिए आएँ, लेकिन आएंगे ज़रूर। अच्छा, जैसे लिप्स से ऊपर ये अपर लिप्स वाला जो एरिया हुआ, इसमें भी जैसे ये पर्टिकुलर जो इसमें किसी किसी के काफ़ी डीप होता है, गड्ढा सा होता है, जी। तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा टाइप का व्यक्ति अपने लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा खेलता है,
अगर इंसान को कहीं आप बोल दो कि आपको मार्केट प्लेस में किसी को कन्विंस कर कर आना है और जिसका ये प्रोमिनेंट एरिया है, बहुत इन डेप्थ है, इसको हम समुद्रिक शास्त्र में डिम्पल ही बोलते हैं, इधर को भी डिम्पल ही बोलते हैं, किसी किसी की ये भी होता है, बट किसी का भी ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग अच्छी रखता है अपनी। उसका ज़्यादातर जो काम है उसके लफ्ज़ों से ही चलता है, तो सिंगिंग हो गया, या फिर कह लो कि कोई कॉमेडियन हो गया, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, उन लोगों की ये बहुत ज़्यादा जगह जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है। अब जैसे डिम्पल आपने बोला, तो चीक्स पे जैसे डिम्पल पड़ते हैं, प्रीति जिंटा के बहुत अच्छे जी। पड़ते हैं, उनका क्या मतलब होता है? डिम्पल्स अगर किसी भी लड़की के हैं, किसी भी व्यक्ति के हैं, तो वो साथ में कहीं ना कहीं अपने एक लक कैरी करते हैं, एक फॉर्च्यून कैरी करते हैं। ओके। और अगर हम वैसे उस पर देखें कि वो क्या एज अ बॉडी ट्रेट दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंडलीनेस, बबलीनेस को दिखाते हैं। ऐसे लोग बड़े चुलबुले पाए जाते हैं अपनी लाइफ में, घूमना पसंद होगा, फूडी होंगे, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ होते हैं। जिनके भी डिम्पल्स आते हैं आप देखेंगे कि वो नेचुरली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते ही रहते हैं, चाहे भले ही फिर जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन लोगों को खुश हमेशा रखते ही रखते हैं अपने आसपास। चिन। चिन अगेन ना, जो ये पर्टिकुलर एरिया होता है ये अगेन मंगल से रूल होता है। हमारी जो ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है पर्टिकुलरली, ये हमारे फेस रीडिंग में मंगल से रूल होती है। तो जिन भी लोगों की ये भरी हुई होती है तो बोलते हैं कि मंगल भारी है इनका, और जिन भी लोगों की बहुत ज़्यादा सक्ड इन होती है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इनका बोलते हैं कि मंगल अच्छा है, डोमिनेटिंग मंगल है इनका। सो अगेन चिन, चिन अगर यहाँ पर दो लोग, किसी किसी का आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है चिन पे, एंड फिर चिन बन रही होती है। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति की डुअल पर्सनालिटी का मानी जाती है, कि ऐसे टाइप का व्यक्ति का जो पर्सनालिटी हो सकता है कि डुअल फेजेस में हो, कि एक तरफ अच्छे हैं तो दूसरी तरफ बुरे भी हैं। एंड आई गेस ये आज की डेट में हर किसी के साथ है, बट कहीं ना कहीं इस वाली पर्सनालिटी को ज़्यादा मुंह में राम बगल में छुरी टाइप्स। जी। और किसी की अगर ये जो जॉ लाइन है पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड जॉ लाइन हमेशा ये दिखाएगा कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित में काम बहुत अच्छा करेंगे। तो किसी को रियल एस्टेट बहुत सूट करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ज़मीन से निकले हुए जो स्टोन्स होते हैं वो उस चीज़ का काम बहुत सूट करता है। तो हम एडवाइस भी ये करते हैं, तो फूड रिलेटेड बिजनेस में आप जाइए, या फिर ज़मीन से रिलेटेड जो स्टोन्स निकले होते हैं उन कामों में जाइए, या उन कामों में जाइए जहाँ पर आपका फील्ड वर्क ज़्यादा हो, घर बैठने या फिर ऑफिस वर्क वाला बैठने वाला काम ना हो। जिन भी लोगों की ये बहुत ज़्यादा शेप्ड यू शेप्ड में होती है, जैसे कि आपकी भी यू शेप्ड में ही मैं देख पा रही हूँ, पॉइंटेड नहीं है आपकी ये चीज़। जिन भी लोगों की ये यू शेप्ड होती है, ऐसे टाइप का व्यक्ति जनरली बेसिस पे कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम चूज़ करेगा जिसमें उसको अपना कंफर्ट जोन मिले। तो अपने कंफर्ट जोन में वो ज़्यादा रहेंगे, अपने कहीं ना कहीं काम ऐसा कोई चूज़ करेंगे जहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना लगे। मेहनत तो हर किसी भी काम में है, बट इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क ना हो। ज़्यादातर ऐसे लोग आईटी में जाते हैं या फिर मैनेजरल जॉब्स में बहुत अच्छा करते हैं, लाइक दैट। और जैसे चिन की आप बात कह रहे हैं, डबल चिन भी बहुत लोगों की होती है। डबल चिन अगेन इट कैरीज अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून। आपने देखा है जितने भी हमारे यहाँ पर इंडिया में रिच लोग हैं, जैसे अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, इवन रतन टाटा जी हैड दिस डबल चिन। सो डबल चिन का होना अपने आप में ये बताता है कि इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं लक एंड फॉर्च्यून खुद वो कैरी करते हैं, और एक ना एक लाइफ टाइम में तो वो बनेंगी ही बनेंगी अमीर। जैसे कहावत है ना कि दांत के बीच के गैप भी इंसान अमीर बनाता है। तो यहाँ के लिए भी हमारे उसमें कहावत है कि अगर ये चीज़ किसी की है और बहुत एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर ये चीज़ नहीं जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो बृहस्पति है वो बहुत अच्छे हैं। तो बृहस्पति लाइफ में एक्सपेंशन लाते हैं, तो लाइफ में एक्सपेंशन आना इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होना, वो दर्शाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जो आपने बोल दिया कि एक्सरसाइज करने के बाद भी, जी। क्योंकि अगर लेथार्जिक एक्टिविटी हो, ज़्यादा खाएं तो भी डबल चिन आ जाता है, एक्स्ट्रा मोटापे की वजह से भी आ जाता है जी। नेक। नेक, अब छोटी जिनकी भी नेक होती है, छोटी नेक बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं कि आप वो वाले काम करेंगे जो कहीं ना कहीं जो किसी ने भी फैमिली में नहीं करा, कि आप एक फैमिली की जो नॉर्म होती है वो ब्रेक करते हो। लंबी नाक वाले ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आते हैं। जब स्टडीज़ हुई थी तो इटली में ज़्यादातर लोगों की जो नेक थी वो सबसे ज़्यादा लंबी पाई गई थी। तो लंबी नेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कहीं ना सुराही नुमा गर्दन जिसे कहा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो कहीं ना कहीं ब्यूटी को दर्शाता है लंबी नाक वाला। बट जो छोटे नाक वाला, सॉरी,
लंबी नेक वाला, जिनकी भी छोटी नेक होगी, वो कहीं ना कहीं फैमिली लीनेज से अलग कोई बढ़ के काम करते हैं, अलग सोच के काम करते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति। कुछ मेरे को मालूम नहीं, शायद वो ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्पेशली गर्ल्स का मैंने देखा है कि वो उनकी पूरी नसें यहाँ दिखती हैं और एकदम वो गड्ढा सा हो रहा होता है जी, उसे क्या कहते हैं? अगेन इट कम्स इन द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। Okay. यहाँ पर यहाँ ये वाली हाँ जी, हाँ बोन जी, हाँ जी, दिखना, हाँ जी, ये हाँ कहीं जी। ना कहीं ये तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आता है, इसकी समुद्रिक शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है। बट कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ब्यूटी के सेट हैं, उस वजह से ये माना जाता है। कुछ और नॉर्म्स भी हैं, जैसे आप कहते हैं समुद्रिक शास्त्र में इवन हैंड्स के बारे में भी बताया जी। गया है, तो और क्या क्या ऐसी नॉर्म्स या एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप बंदे को जज कर पाते हैं? उनके जब भी आप किसी सबसे पहले इंसान से मिलते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मिलाते शेक हैं। हैंड करते हैं। तो सबसे पहले जो इंसान का हाथ होता है, इंसान के हाथ से ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। अब जो पामिस्ट्री है वो 99% एक्यूरेट है। किसी की जन्म पत्री ना हो, किसी का टाइम ना हो, वो अपनी पामिस्ट्री दिखा ले। किसी के भी इंसान के हाथ, जिस टाइप का हाथ है, हाथ पतला है, मोटा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे जिनके इंसान के मोटे मोटे हाथ होते हैं, वो ज़्यादातर आलसी पाए जाते हैं। Okay. आलसी होते हैं ऐसे लोग। सब कुछ होगा, फैमिली में भी सारी चीज़ें सही होंगी, लेकिन करना नहीं है, सोचना ज़्यादा है। जिन भी लोगों के पतले हाथ होंगे, ऐसे टाइप का व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता रहेगा, चाहे भले उसको कोई सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी ऐसे टाइप के व्यक्ति की, और वो आगे भी बढ़ जाएगा। सिमिलरली अब हाथों का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाथ का सॉफ्ट है या ड्राई हैंड्स हैं। अब देखिए, मैं सीज़न टू सीज़न बात नहीं कर रही, मैं नेचुरली जो हाथ की वो होती है उसकी बात कर रही हूँ। जैसे अब किसी के नेचुरली हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऐसे टाइप के व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। आप देखेंगे कि उसका एक नेचर होगा कि वो स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा, बट उसके पास पैसा भी ज़्यादा आता है, या तो वो फैमिली के थ्रू से आएगा या फिर खुद की अपनी मेहनत के थ्रू से आएगा, बट ये लग्जरी हैंड में आते हैं कि किसी के भी हाथ सॉफ्ट हों तो वो लग्जरी हैंड है। और यही अगर पिंक हो हाथ, किसी के भी पिंकिश हों, तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा लक्ष्मी को बताता है कि अगर किसी लड़की के हैं हाथ पिंक, तो वो लक्ष्मी स्वरूप है, कि जिस भी घर में वो लड़की जाएगी वो कहीं ना कहीं फॉर्च्यून कैरी कर कर लाएगी। मेरी डॉटर के हैं। है आपके, तो आपकी डॉटर के आने के बाद से आपका लक चेंज हुआ होगा, आई एम श्योर। और अगर स्वेटिंग बहुत हो हैंड्स में? स्वेटिंग अगेन वो आपका पित्त ज़्यादा बताएगा। अगर आपके हैंड्स में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आपके अंदर का पित्त बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए हमेशा हम एक रेमेडी रिकमेंड करते हैं। जिन भी लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, जिन भी लोगों को ज़्यादा गर्मी चढ़ जाती है, तो वो लोग सिल्वर के ग्लास से पानी पीना चालू करें। ओके। उससे अंदर का पित्त कम होता है। बॉडी पार्ट्स में और क्या क्या चीज़ें होती है जिससे हम डिकोड कर सकते हैं बंदे का नेचर? आपके पैर, ऐसा बोला जाता है ना कि ये तो मिलेनियल से ही कहावत आई है कि जिस भी लड़की के या फिर जिस भी व्यक्ति के अंगूठे से साइड वाली जो उंगली बड़ी होती है, हाँ। वो अपनी शादी में राज करता है या उसी की शादी में चलती है। हाँ जी। ऐसा क्यों बोला जाता है? कहीं ना कहीं ऐसा टाइप के व्यक्ति, अगेन कमिंग टू मंगल, कि ऐसा टाइप का व्यक्ति का मंगल और बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो बृहस्पति है वो गुरु है, अगर आपने देखा होगा। गुरु किसकी सुनता है? गुरु तो गुरु है ना। तो ऐसा टाइप के व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा चलाता है, अपनी ज़्यादा चलाता है। तो ये जो कहावतें जो पुरानी बनी हुई है, ये सच है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो सिक्का है हमेशा ऊपर ही रखना पसंद करेगा, ऐसा टाइप के व्यक्ति। या पैरों की भी हमारी जो शेप होती है, कि किसी के पैर बहुत ज़्यादा अगली होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इनर थॉट्स बताते हैं कि हमारे जो अंदर के। अब देखिए, कोई बच्चा पैदा हो रहा है और पैर इतने सुंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ कर्मास कैरी कर रहा है अपने उसके, कि थोड़े से स्ट्रगल ज़्यादा रहेंगे, चक्कर ज़्यादा लगेंगे। किसी के पैर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बताएगा कि इस इंसान को ज़्यादा धक्का नहीं खाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ऑलरेडी प्लेटर पे चीज़ें सजी हुई मिल जाएंगी। किसी के पैर पे तिल होता है, किसी के पैर पे तिल होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो वो अपनी सिटी से बाहर जाएगा, ऐसा टाइप का व्यक्ति काम करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया विदेशी यात्रा या विदेश में रहना उसकी लगती रहेंगी। अच्छा, जो तिल होता है, तिल में भी कहीं तो डॉट होता है और कहीं बहुत मोटा तिल होता है। उसका मतलब कई जगह सरकमफ्रेंस बड़ा होता है जी। और कई जगह वो डार्क बहुत होता है। जी। तो इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जितने भी आपके तिल आपकी बॉडी पे निकलते हैं, आपके सारे वो ग्रहों से रिप्रेजेंट करते हैं। Okay. तो जैसे अगर तिल बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा गहरा है, काला है कह लो, या डार्क ब्राउन है, तो कहीं ना कहीं उस प्लैनेट जहाँ पर भी वो जिस
पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा हाई है आपके चार्ट्स में, और वो ही एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है जिससे आप कमाते हो, जिससे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है, वो सारी चीज़ें। अब कोई भी तिल होता है कम विजिबल होता है, जैसे अगर पता नहीं आपने नोटिस करा नहीं करा, बट मेरे मुंह के अराउंड 16 तिल हैं, लेकिन किसी को दिखते ही नहीं हैं, पूरे 16 के 16 हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्लैनेट है, पर्टिकुलर प्लैनेट, जो मेरा बुध है, मेरा बुध मेरे चार्ट्स में वीक है, इस वजह से जो मेरे माउथ के इधर जितने भी वो हैं वो कम है। और कुछ कुछ समय बाद जब वो प्लैनेट अपनी मंगल की दशा आती है, जैसे कोई भी दशा आती है, तो पर्टिकुलर कुछ सालों के लिए जाती है। तो ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि वो तिल बनते तो हैं, लेकिन उस दशा के साथ साथ वो चले भी जाते हैं। ऐसा भी पाया जाता है कि तिल अपने आप डिसअपेयर हुए हो जाते हैं। और अगर पैर में तिल है लेकिन अच्छा मोटा और बहुत काला है, इसका मतलब वो बाहर क्या सेटल ही हो जाएगा या जाएगा जरूर? ऐसा जाएगा तो जरूर। देखिए, सेटल होना ना होना बाहर का वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारी चीजें अगर फेस रीडिंग ही बता देगी ठीक तो कह रहे फिर हैं। हम कर्म कैसे करेंगे? Exactly. तो वो बोलते हैं ना कि अगर राजयोग लिखा भी हो और अगर आप उस राजयोग के लिए काम ना करो तो आपको राजयोग मिलना नहीं है, तो कर्म तो करने ही है। तो यस, वो कहीं ना कहीं राह आपकी ऐसी बन जाएगी कि या तो पेरेंट्स आपके बाहर चले जाएंगे तो अल्टीमेटली आपने बाहर तो सेटल होना ही है, या कोई ऐसा क्या कहते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो लेकिन कहीं ना कहीं बाहर पैर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्रह्मांड क्या करता है? ब्रह्मांड सिर्फ आपको सिग्नल दे सकता है कि हाँ ठीक है, ये आपकी राह है, लेकिन उस पर चलना तो हमारा ही खुद का कर्म है ना। अब वो बार बार ही सिग्नल दे भी रहे और हम वो राह चूज नहीं कर रहे, तो फिर ब्रह्मांड भी कहेगा ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत राइट वर्ड यूज किया आपने कि ये सब सिग्नल्स हैं जी उसे आप डिकोड करें और उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं या किसी दूसरे के बारे में थोड़ा सा जजमेंट बना सकते हैं। हाँ जी। अब जैसे तिल से हमने शुरुआत करी और हम पैरों की तरफ चले गए, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते हैं। जी। अगर काफ पे, पिंडलियों पे जिसे बोलते हैं, वहाँ तिल है या नीज पे है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर मतलब होता है? पैरों पे कहीं पे भी तिल होगा तो वो यही दर्शाएगा कि इंसान का जो फील्ड वर्क है वो ज़्यादा रहेगा, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे कुछ कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। जैसे कुछ कुछ इंसान होता है सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा होता है, उसको छोटी उम्र से ही सब कुछ मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं पैर पे जब तिल आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि आपको अपनी मेहनत से ही सब कुछ करना है। किसी किसी लोगों के ट्रायंगल तिल आते हैं पैरों पे, ऐसे ट्रायंगल बनते हैं। ऐसा टाइप का व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होगा। ऐसे टाइप के व्यक्ति को हम बोलते भी यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, और तभी जो आपके काम हैं आगे बनते जाएंगे, या इसी फील्ड में आपका काम बनेगा। अगर पैर बहुत सेंसिटिव हो, स्किन बहुत सेंसिटिव हो, तो उसका भी कोई मतलब होता है? अगेन वो आपके शनि को दर्शाते हैं। जो हमारे पैर होते हैं हमारे शनि को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एस्ट्रोलॉजी में। तो जो आपके शनि हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके चार्ट्स में, इसलिए आपके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। किसी किसी के आपने देखा होगा क्रैक्ड हील्स होती हैं, क्रैक्ड हील्स कहीं ना कहीं बुरे शनि को दर्शाता है। आपने कभी भी नोटिस करा होगा ये जो पेडिक्योर मैनिक्योर की जो प्रथाएं हैं वो क्यों चालू हुई हैं? वो कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की उसमें नहीं है, बहुत टाइम से चली हुई आ रही हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जो हम पैरों के वो जो डेड स्किन निकालते थे वो टेराकोटा से निकालते थे। टेराकोटा का स्क्रबर होता था आप लोगों के समय पे और आपके पहले समय पे भी। वो क्यों होता था टेराकोटा का? कभी लॉजिक उससे कनेक्ट करा आपने? जो टेराकोटा का मटेरियल होता है ना वो मंगल को दर्शाता है। ओके। और वो लाल है, मंगल भी लाल है, मंगल हमारा खून भी होता है बॉडी में। और जब जब हम क्या कहते हैं उसे पैरों पे स्क्रब करते हैं, पहली बात तो हीमोग्लोबिन हमारा अच्छा चल जाता है, एक एक्यूप्रेशर वाली वो जो टेक्निक है वो हो जाती है कि आपको पूरा ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाता है। ब्लड फ्लो अच्छा होगा बॉडी में, आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, आपके हेल्थ इश्यूज कम होंगे। और कहीं ना कहीं जब मंगल और शनि साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो युक्ति अच्छी बनाते हैं। तो इससे आपका वीनस भी स्ट्रांग होता है, साफ सुथरा साफ कर रहे हैं हम अपने शरीर को, तो कहीं ना कहीं वीनस भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। तो इससे तीनों ग्रह मजबूत होते हैं। आज के ज़माने में लोग स्टील के उससे करते हैं, वो चीज़ गलत है। आपको करनी टेराकोटा से ही चाहिए कि आपको अब तो जो ढूंढना पड़ेगा वो। नहीं मिल जाता है इजीली, मिल जाता है। हाँ जी। तो अगर शनि अच्छा है, मतलब पैर अगर सेंसिटिव हैं, जी स्किन सॉफ्ट है, जी तो इसका मतलब शनि अच्छा है। जी। और शनि अच्छा होता है तो क्या फर्क पड़ता है लाइफ पे? शनि अच्छे होते तो आपको स्ट्रगल्स कम करवाते हैं। शनि कहीं ना कहीं बलवान होगा तो आपको कहीं ना कहीं कम टाइम पे जल्दी अमीर बना देते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि शनि जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके शनि अच्छे होंगे तो ऐसे टाइप का व्यक्ति ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपनी जो करियर में है वो सफलता प्राप्त करेगा। ओके।
अच्छा शनि अच्छी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी की हेल्थ ज़्यादा ख़राब रहती हो तो उसको शनि अपना चेक कराना चाहिए। अच्छे, अब और ऊपर आते हैं, कमर पे आ गए हम। जी। कमर पे अगर, अच्छा, एक तिल होता है और एक होता है मस्सा। मस्सा। हाँ जी। तिल और मस्से में क्या फर्क है? क्या मस्से का भी कुछ साइन लैंग्वेज है? नहीं है। नहीं, मस्से की कोई साइन लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये बनते हैं कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर एरिया कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है तो वो मस्सा तो हटवा भी लेते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने सुना है कि जो हॉर्स के बाल होते हैं उससे लोग कटवा लेते हैं हाँ, उसको। हाँ जी। तो वो उसका कोई रेलेवेंस हमारे समुद्रिक शास्त्र में नहीं है। लेकिन अगर आपके पीठ पे तिल हैं, मस्से हैं, हमारा जो राइट साइड ऑफ द बैक होती है, अगर राइट साइड ऑफ द बैक पे किसी के भी तिल है तो वो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट को दर्शाएगा कि इस इंसान को फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। हर छोटे कदम पे लाइफ में फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साथ देगी। लेफ्ट ऑफ द साइड पे है तो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी ज़्यादा बताती है कि आपको धोखे मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें हमारी पामिस्ट्री से पता चल जाती है कि इंसान का तिल कहाँ पर है। एक अच्छा पामिस्ट्री रीडर जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके तिल की प्लेसमेंट भी बता देगा, आपकी इस जगह तिल है। क्या बात करो, मतलब ये आपकी रेखाएं बता दें कि कहाँ तिल होगा? रेखाएं आपकी सब बताती हैं। आपका जो पास्ट लाइफ था, पास्ट लाइफ तक बताता है। आपके जो पास्ट में हुआ है वो तो खैर हर एस्ट्रोलॉजर बता देता है, अच्छा लेकिन जी। जो एक पामिस्ट्री वाला होता है वो हर चीज़ आपकी बता पाते हैं। तिल कुछ पिंक कलर के भी होते हैं। जी। पिंक कलर के बोल लीजिए, हम उसको रेड कलर बेसिकली ज़्यादा बोलते हैं कि वो रेड कलर के तिल हैं। जितने भी रेड कलर के तिल होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि जो प्लैनेट की डिग्री है आपके चार्ट्स में वो मॉडरेट बेसिस पे है। कि जैसे 0 टू आपकी डिग्री जाती है लेट्स से 30 तक आपके चार्ट्स में, तो अगर कोई मिड पे आ रहा है, 15 डिग्री पे आ रहा है कोई प्लैनेट या 16 डिग्री पे आ रहा है, तो वो बताएगा कि ये प्लैनेट की जो डिग्री है वो मॉडरेट है। यानी कि जो चार्ट्स में कहीं ना कहीं या जो आपकी किस्मत में है वो मॉडरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने कर्मों से उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके। और चेस्ट पे तिल हो तो? चेस्ट पे तिल अगेन इट टॉक्स अबाउट कि इंसान जो है, कुछ कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि जिसके भी चेस्ट पे तिल होते हैं उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसी बहुत ज़्यादा रील्स वायरल होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी इंसान के चेस्ट पे तिल होता है वो कहीं ना कहीं उसके जो आप देखेंगे कि इनर जो सोल होता है, ऐसे टाइप की व्यक्ति की जो सोल होती है वो बहुत पुरानी होती है। कुछ कुछ आपने सुना होगा ना कि कुछ कुछ नई सोल्स हाँ होती हैं, जी, हाँ उसके जी। अलग वेज होते हैं समझने के, कुछ कुछ पुरानी रूह होती है। लेकिन वो छोटी उम्र के तो लोग होंगे लेकिन बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। ऐसे टाइप के व्यक्ति, उनकी समझने की क्षमता, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी इंसान के व्यक्ति के चेस्ट पे तिल होगा इट विल बी एन ओल्ड सोल। अंडर आर्म्स में भी तिल होते हैं कुछ लोगों के। उसकी स्टडी समुद्रिक शास्त्र में नहीं करी गई है। हालांकि जितने भी इधर जो अंडर आर्म्स में तिल होते हैं वो वैक्सिंग वगैरह हेयर रिमूवल से ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि वो एरिया ओके। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। बट उसके समुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे की आभा अलग होती है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकअप, जी। लेकिन उनकी एक आभा होती है, अलग ही चार्म होता है उनके फेस पे। मे बी वो जेनेटिक है या स्पिरिचुअली अलाइंड हैं। जी। उनके लिए ये समुद्रिक शास्त्र में कुछ वर्णन है? जिस भी इंसान का जो अंदर ग्लो कह रहे हैं आपकी, हाँ अंदर जी, से ग्लो बहुत ज़्यादा सुंदर होता हाँ है, जी। बहुत सुंदर होते हैं, चेहरा ग्लो करता है ऐसे लोगों का। चाहे मेकअप हो फिर चाहे भले ही ना हो, कहीं ना कहीं ऐसे टाइप का व्यक्ति स्पिरिचुअली जो भी इंसान अलाइन होगा। आप देखेंगे कि आपने प्रेमानंद जी को देखा है, हाँ, हाँ, हाँ। कितनी चमक है उनके मुंह हाँ पे, जी, उनका जो फेस है कितना लाल रहता है, कितने लश्कारे मारता है। हाँ, तो हाँ। ऐसा टाइप का व्यक्ति जो भक्ति भाव से जुड़ा होगा, जो स्पिरिचुअली अलाइंड होगा, ऐसा टाइप का व्यक्ति नेचुरली ग्लो करेगा। उसके लिए आपको फिर वो कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज की ज़रूरत चेहरे नहीं पे है। एक अलग शांति होती जी, है उनके। शांति होती है क्योंकि वो मन शांत है। मन जैसा शांत। आपका मन होगा वैसा आपका फेस होगा। तो अगर आपका मन शांत है तो आपके वो फेस पे रिफ्लेक्शन आनी ही आनी है उस चीज़ की। और समय के साथ जैसे चेहरे का भी देखो, लुक्स तो चेंज होती है ना, एजिंग जी। फैक्टर कह लें या कुछ कह लें, तो क्या उससे रीडिंग्स भी अफेक्टेड होती हैं? देखिए हमारा जो चेहरा है हर 5 साल में बदलता है। आपका जो चेहरा, मैंने जो भी लास्ट एग्जांपल दिया था मैंने आपकी आंखों के लिए 10 साल पहले का दिया था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव था। बट जब जब हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं तब तब कहीं ना कहीं हमारा जो फेस की यहाँ का फैट है वो बदलता है, हमारा यहाँ का जो फैट है, ये आंखें हैं, ये चीज़ें, ये सब बदलती हैं। तो हर 5 साल में इंसान के व्यक्ति का चेहरा बदलता है, साइंटिफिकली भी और समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से भी।
कि इंसान, समुद्रिक शास्त्र में ये बोला जाता है कि इंसान एज नहीं करता, इंसान के एक्सपीरियंसेस उसको ढला देते हैं। कुछ कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 20-20 साल के और चेहरे बड़े ढले ढले से होते हैं, और कुछ कुछ लोग 60-60 साल के भी होते हैं, लेकिन तब भी ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत यंग है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस, वो खुश हैं अंदर से। जैसे केमिस्ट्री में भी कहते हैं हाथ की रेखाएं चेंज होती है, तो क्या पहले हमारे कर्म चेंज होते हैं तब रेखाएं चेंज होती हैं, या रेखा चेंज होती है तो फिर कर्म और भविष्य चेंज होता है? क्या देखिए, पहले चेंज होता है? आपकी जो ज़िंदगी में लिखा है वो तो आपको मिल के ही रहेगा। अगर आपकी लाइफ में लिखा है कि आपके 2 ही बच्चे होने हैं, तो वो 2 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रिटन है, तो वो हमारी पाम में पहले ही लिखी चली जाती हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम अपने कर्मों से बदल देते हैं, कि हमारी जुबान अच्छी नहीं है, हमने किसी को बुरा बोल दिया, किसी ने बुरा मान लिया उस चीज़ का, तो वो फिर बाद में बनती हैं रेखाएं हमारी। तो कुछ रेखाएं जो आपकी डेस्टिनी में रिटन है, वो तो लिखी जाएंगी इसमें। जैसे आपकी लाइफ कितनी हो, जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा है कि सिर्फ ये लाइन्स होती हैं 3, कि उसकी लाइफ लाइन होगी, उसकी क्या कहते हैं मैरिज लाइन होगी, क्योंकि वो चीज़ें ऊपर वाला ही डिसाइड कर लाते हैं। बट बाकी जो चीज़ें, हम कौन से स्कूल में जाएंगे, हम कैसे अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, वो सब हमारे हाथों में है। तो वो फिर रेखाएं बाद में बनती हैं, थ्रू एक्सपीरियंसेस बनती हैं। बहुत मजा आया अदिति जी। मुझे भी इसे एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। एंड करने से पहले कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं, तो इससे कुछ और क्लैरिटी भी आ जाएगी और एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। जी बिल्कुल। तो टेल मी वन साइन ऑफ हिडन एंगर। वन साइन ऑफ हिडन एंगर, लॉन्ग नोज। ओके। एंड नोज पे अगर तिल हो तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा इंसान को आता है। वन साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग लक। आईब्रोज जब इंसान की जुड़ी हुई होती हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग लक, जैसे कि काजोल। वन साइन ऑफ वीक कॉन्फिडेंस। स्मॉल आईब्रोज, बहुत नैरो डाउन आईब्रोज होती हैं, जैसे लेंथ कम होती है, सो वो लो कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आजकल ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है जी। तो क्या उससे भी बॉडी साइन या फेस लैंग्वेज कुछ चेंज होती है? आपके जितने भी आईज के नीचे होता है जो भी एरिया, वो हमारे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बताएगा। एंग्जाइटी अगर इंसान के मुंह पे होगी तो कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत प्रोमिनेंट होंगे, कि ब्लैक पड़ रहा है चेहरा, या फिर एक्ने को रिप्रेजेंट करता है। बट वो फेशियल फीचर्स को चेंज नहीं करता, क्योंकि एंग्जाइटी प्रोलॉन्ग्ड नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम आती जाती रहती है। तो उस पर फेशियल फीचर्स पे नहीं, बट ये अंदर बॉडी से एक्ने होना, पर्टिकुलरली दिस साइड ऑफ द एरिया एक्ने है अगर किसी के, तो उसमें एंग्जाइटी ज़्यादा है, डिप्रेशन है। और कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरली लिप्स होते हैं ना, वो ऐसे मुड़ जाते हैं, सैड वाले मुड़ जाते हैं, यू उल्टा सैड इमोजी है वैसा वाला हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये चीज़ होती है कि आपका जो फेस है, अगर आप नाखुश रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो आपका जो लिप्स है ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ड्रूपी हो जाता है। ओके। क्या इसका शोल्डर्स से भी कुछ लेना देना है? हाँ, जो ये आपने देखा कि किसी किसी के लोग शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप के व्यक्ति में कहीं ना कहीं आपने जो कॉन्फिडेंस वाली बात बोली, वो आपकी बॉडी पे भी रिप्रेजेंट करता है। तो शोल्डर्स बहुत ज़्यादा नैरो डाउन होंगे। कोई एक कॉन्फिडेंट इंसान होगा तो उतनी बिल्कुल बोलते हैं सीना चौड़, छाती चौड़ी करके आगे बढ़ता है। सो अगेन, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसके जो शोल्डर्स होंगे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाएंगे। वन साइन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल। फाइनेंशियल स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपके जो फेस पे है वो नहीं रिप्रेजेंट करता। ये जो चीज़ें हैं ये आपके खुद की हाथों की लकीरों पे होती हैं। अब अगर किसी भी इंसान को जानना है कि इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ना हो, तो अगर आपकी जो ये पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होके एक लाइन ऐसे आती है कि यहाँ तक क्रॉस करती है, अगर आपके हाथ में वो है, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके भगवान आपके पैसे के रास्ते तो बना ही देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ ही जाती है। एंड वन साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। यहाँ पर तिल होना एकदम सेंटर में, ये जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा थर्ड आई होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आपका तिल है, तो ऐसे टाइप के व्यक्ति ऑलरेडी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। वन साइन ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। अगेन दैट हैज़ टू डू विद आवर शोल्डर्स, कि अगर इंसान के शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, कुछ कुछ गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्स पाए जाते हैं, तो अगर किसी के भी शोल्डर्स ब्रॉड हैं तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल लीडर्स है। हमारा जो फोरहेड होता है वो रूल होता है मर्क्यूरी से, तो अगर किसी का भी फोरहेड बड़ा है तो वो नेचुरली एक लीडरशिप क्वालिटी अपने साथ कैरी करके चलते हैं। वन साइन ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी।
इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए सम चीक्स, जो मैंने आपको बताया, अगर किसी का भी चीक बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, सक्ड इन है, और चीक बोन ये वाली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बाहर आ रही है, तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी। वन साइन ऑफ डेंजरस पर्सनैलिटी। One sign of dangerous personality, it has to do with again eyes. अगर किसी के भी आंखें बहुत ज़्यादा गोल हैं, आपने देखा है कि जितनी भी बंगाली लेडीज़ होती हैं उनकी गोल आंखें होती हैं, वो देवी पूजन से होता है। वैसे तो जो भी देवी की पूजा आराधना करता है उनकी आंखें गोल हो जाती हैं, क्योंकि वो अंदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिन भी इंसान की गोल आइज होती है उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। वन साइन ऑफ प्योर हार्टेड पर्सन। जिस भी इंसान की आंखें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, अब छोटे इंसान की आंखें होंगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर या यहाँ पर, पर्टिकुलरली दिस एरिया जिसका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल्ड इंसान होता है। ओके। वन साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी। बबली चीक्स एंड डिम्पल्स। वन साइन ऑफ हिडन इंटेलिजेंस। अगेन हैज़ टू डू विद आर फोरहेड। अगर फोरहेड और ये जो प्रोपोर्शन है ऑल टुगेदर बड़ा हो तो यस, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो इंसान में। वन साइन ऑफ हार्ट ब्रेक एंड इमोशनल ट्रॉमा। किसी भी इंसान की अगर आंखों में तिल हो, उस इंसान को धोखा मिलता ही मिलता है। तो अगर किसी की भी इंसान की आंखों के अंदर तिल है या फिर बाद में बन रहा है, तो वो एक मेजरली ट्रॉमा के बाद ही बनता है, या फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक पास्ट कर्मा है जो एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ में लेसन बनकर आएगा, इसलिए बनता है वो। अगर आप किसी अनजान इंसान से मिलती हैं तो पहली ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान जाता है? सबसे पहले तो वो जिस तरीके से आईज, सबसे पहले तो हमारा आंखों से ही होता है कि हम आंखों से देखते हैं। कुछ कुछ लोग ना आपसे मिलकर स्माइल तो ज़रूर रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जेलेसी फील कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती हैं कि अब अगर कोई मेरे को यूं करके सुन रहा होगा तो मुझे पता है कि वो मुझे नहीं सुनना चाहते, तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ से हम सिग्नल आउट कर जाते हैं। और एक वाइब होती है जो शायद हर कोई समझ लेता है, तो एक वाइब एनर्जी हम पहले समझ वो तो लेते हैं। सिक्स सेंस वैसे भी लेडीज में बहुत तेज होती है और एक दूसरे को ऐसे करके जज भी बहुत करती हैं। मैं उस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद भी ऐसी करती हूँ। चलिए जी, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। मुझे भी। और अगर आप लोगों को भी मज़ा आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करें, अदिति जी को फिर से बुलाएं और कुछ पामिस्ट्री के बारे में बात करें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।